कहते हैं इरादे नेक और खुद पर भरोसा हो तो इंसान अपने सपने को हकीकत में बदल ही लेता है, जिसके जीती जागती मिसाल है रितेश अग्रवाल। रितेश अग्रवाल एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने केवल 21 साल की उम्र में अपने आप को टॉप बिलियनियर्स की लिस्ट में शामिल कर लिया। भारत के रितेश अग्रवाल ओयो रूम्स के फाउंडर और सीईओ हैं। उन्होंने मात्र 21 साल की उम्र में ही बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। रितेश आज 16,000 करोड़ के मालिक हैं। उनकी कंपनी ओयो का बिजनेस भारत के साथ साथ चाइना, मलेशिया, सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, यूनाइटेड किंगडम और जापान जैसे पूरे विश्व के 74 देशों के 800 शहरों में फैला हुआ है। इसी के साथ ओयो रूम्स की वैल्यूएशन अप्रॉक्स $2.7 बिलियन है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यह जानते हैं कि किस तरह से एक स्टूडेंट के द्वारा शुरू की गई यह कंपनी आज इस मुकाम तक पहुंच चुकी है कि इसको कंपटीशन देने वाला इसके आसपास भी कोई नहीं है। और इतनी कम उम्र में रितेश अग्रवाल ने ऐसी कौन सी बिजनेस स्ट्रेटेजी अपनाई कि ओयो रूम्स प्रति वर्ष 5,000 करोड़ से ज्यादा की रेवेन्यू जनरेट करता है। इसके साथ रितेश अग्रवाल की स्टार्टिंग लाइफ, एजुकेशन, फैमिली और लाइफ स्टाइल के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 16 नवंबर 1993 से, जब उड़ीसा के एक छोटे से कस्बे कटक बिसाम में रितेश अग्रवाल का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम रमेश अग्रवाल था, जिनकी हरियाणा के गुरुग्राम में ऊंची इमारत से गिरने से 10 मार्च 2023 को डेथ हो गई थी। उनके पिता इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन में काम करते थे। रितेश ने अपनी पढ़ाई सीक्रेट हार्ट स्कूल से पूरी की, जो कि रायगढ़ उड़ीसा में थी। अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस में एडमिशन लिया, लेकिन उस समय उन्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करने की वजह से अपनी पढ़ाई बंद करनी पड़ी। रितेश बचपन से ही स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग से बहुत इंस्पायर्ड थे और उन्हें ही अपना रोल मॉडल मानते थे। जब वह दिल्ली गए थे तब उनके पॉकेट में मात्र 30 रुपए थे। पेट और जेब दोनों खाली होने लगा था। हिम्मत टूटने लगी। एक बार मन में आया कि घर लौट जाऊं, लेकिन फिर सवाल आया कि उस सपने का क्या होगा जो वो अपने साथ उड़ीसा से दिल्ली लेकर आए हैं। बिजनेस का भूत तो उनके मन में बचपन से ही सवार था, इसलिए जब कुछ नहीं सूझा तो सड़कों पर घूम घूम कर सिम कार्ड बेचने लगे। यहीं से उनके बिजनेसमैन बनने का सफ़र शुरू हो गया। रितेश को अलग अलग स्टार्टअप्स और बिजनेस के बारे में पढ़ने का काफ़ी शौक था। इसके साथ ही रितेश को घूमने फिरने का भी काफ़ी शौक था और इसी शौक ने उन्हें यूनिक बिजनेस आइडिया दिया। चलिए जानते हैं कैसे। दरअसल जब वह दिल्ली में थे उस समय वह कई बिजनेस प्रोग्राम में भाग लेते थे। इसी कारण उन्हें अलग अलग शहरों में जाने का मौका मिलता था। इसी दौरान उन्होंने महसूस किया कि शहरों में रहने के लिए रूम्स का अरेंजमेंट करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पैसे देकर भी अच्छा होटल या रूम नहीं मिल पाता। बस यही से उनके दिमाग में एक अनूठे बिजनेस आइडिया ने जन्म लिया और उन्होंने ओयो रूम्स के रूप में एक सक्सेसफुल कंपनी खड़ी कर दी। चलिए जानते हैं ओयो रूम्स की शुरुआत कब हुई। ये बात है साल 2012 की, जब रितेश ने एक हॉस्पिटैलिटी सर्विस के लिए पूरी प्लानिंग के बाद साल 2012 में अपने पहले स्टार्टअप ओरेवल स्टेज की शुरुआत की। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य था लोगों को कम दाम में कमरे उपलब्ध कराना, जिसे कि ऑनलाइन भी बुक किया जा सके। शुरुआत में रितेश ने केवल 60,000 रुपए इकट्ठे कर गुड़गांव में अपने पहले यूनिट की शुरुआत की थी। कुछ समय तक इसी स्टार्टअप में काम करते करते रितेश ने उसमें कुछ बदलाव करने का फैसला किया। इसी के साथ उन्होंने ओरेवल स्टेज का नाम बदलकर ओयो रूम्स रख दिया। इसके बाद उन्होंने शहरों के कई होटल्स के साथ पार्टनरशिप शुरू कर दी। इसके साथ साथ उन्होंने उन होटल्स को भी अपनी कंपनी से जुड़े जो कि काफी लॉस में चल रहे थे। और ओयो रूम्स की ब्रांडिंग के बाद ये सभी होटल्स के बिजनेस में 4 चांद लग गया। जब से ओयो ने होटल्स के साथ कोलैबोरेट किया तब से उन सभी होटल्स की रूम क्वालिटी, फूड और कस्टमर्स की जरूरी चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाने लगा और होटल्स के पास कस्टमर्स की संख्या भी बढ़ने लगी। यही कारण है कि सभी होटल्स ओयो के साथ जुड़ते गए और इसी वजह से ओयो रूम्स की ब्रांडिंग भी बढ़ती गई। इस सफलता को देखते हुए ही लाइट स्पीड वेंचर्स पार्टनर्स, ग्रीन ऑक्स कैपिटल पार्टनर्स जैसी कंपनियों द्वारा करोड़ों की फंडिंग मिली, जिसके बाद रितेश को और ज़्यादा काम करने का मौका मिला और उन्होंने ओयो रूम्स में ऐसे कई बदलाव भी किए जिससे कस्टमर्स को ज़्यादा फैसिलिटी के साथ अच्छी सिक्योरिटी भी मिल सके। और दोस्तों, इन्हीं सभी इम्प्रूवमेंट के बाद से ओयो कंपनी बहुत जल्द ही देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी बन गई। और दोस्तों, यहाँ से रितेश अग्रवाल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज उनकी कंपनी न केवल भारत बल्कि विश्व के अलग अलग देशों के कई शहरों में सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ओयो रूम्स बिजनेस मॉडल। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि ओयो रूम्स का बिजनेस मॉडल क्या है। ओयो रूम एक ऐसी कंपनी है जहां आप देश के किसी भी शहर में घर बैठे होटल्स रूम बुक कर सकते हैं। जैसे ओला और उबर टैक्सी सर्विस कंपनी है, उसी तरह ओयो रूम्स सर्विस प्रोवाइड करती है, जहां कोई भी होटल ओनर अपने होटल को ओयो कंपनी से टाई अप करवाता है और कोई भी गेस्ट ओयो ऐप के जरिए अपनी पसंद की होटल में रूम बुक कर सकता है। ओयो रूम्स बुकिंग सर्विस आज आपको भारत के हर शहर में देखने को मिलेगी। दूसरे होटलों के मुकाबले ओयो आपको सबसे सस्ता होटल रूम किराए पर प्रोवाइड कराता है। रितेश अग्रवाल की इसी कड़ी मेहनत ने
ओयो रूम्स को सक्सेस की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है और वर्तमान में ओयो रूम्स पूरे विश्व में 74 देशों में फैला हुआ है। इसी के साथ इसकी वैल्यूएशन $2.7 बिलियन से अधिक है। इसी के साथ रितेश अग्रवाल की कुल संपत्ति 16,000 करोड़ से ज़्यादा की है। रितेश अग्रवाल की यह कहानी उन सभी युवाओं के लिए इंस्पिरेशन है जो कड़ी मेहनत और संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और आगे भी ऐसी ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए दिल से आभार। जय हिंद, जय भारत।